अस्सलाम वालेकुम क्लास। हम जो चैप्टर नंबर 8 है इसकी ग्रामर डिस्कस करने लगे हैं। तो जो पहली ग्रामर है वो हमारे पास आती है जी गो। ठीक है। तो जो गो ग्रामर है इसका अगर हम उर्दू करें तो ये हमारे पास बनती है कि ये इसको हम इंग्लिश में कनेक्टर ग्रामर भी कहते हैं। ठीक है। जोड़ने वाली ग्रामर। और एंड ग्रामर यानी ये एंड ग्रामर के तौर पर और के लिए यूज़ की जाती है या जो है वो फ़िक्रों को जोड़ने के लिए गो गो जो है ना इसे हम कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक मिसाल दी है कि फ़र्ज़ करें, ये वाली मैं लाइन पढ़ने लगा हूँ। ये ऊपर वाली कहता है फ़र्ज़ करें कि आप कहते हैं अली लंबा है, अली खूबसूरत है। अब फ़र्ज़ किया कि आपने 2 बातें की हैं। एक आपने ये बात की है कि अली लंबा है और दूसरी बात आपने की है कि अली खूबसूरत है। अब ये जो दोनों जो जुमले हैं ये अलग-अलग जुमले हैं। आपके सामने एक में आपने अली लंबा है कहा है, एक में अली खूबसूरत है। कहता है इन जो है वो आप इनको मिला कर कहते हैं अली लंबा है और खूबसूरत है। अब ये मिड में और आया है। ये बेसिकली यहाँ पे जब आप इसकी कोरियन करेंगे तो ये आप गो यहाँ पे यूज़ करेंगे मीन्स 2 जुमलों को जोड़ने के लिए। अब 2 जुमले थे, एक था कि अली लंबा है, अली खूबसूरत है दूसरा। अब इन दोनों को आपने कनेक्ट किया आपस में, ठीक है? एक जुमला बना दिया दोनों अलग-अलग को। तो उसमें आपने क्या कहा है कि अली लंबा है और खूबसूरत है। इसमें आपने 2 बातें की हैं। इसके बाद यानी जो हमने एग्ज़ाम्पल ली है, इससे ये वाज़िह होता है कि कोरिया में ज़बान में ये और को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल की जाता है। मीन्स जो गो ग्रामर हम पढ़ रहे हैं, ये 2 फ़िक्रों को जोड़ने के लिए और मिड में और का आता है, और ज़ाहिर करता है कि ये ग्रामर का मतलब क्या है? और होता है, ठीक है? कोरिया ज़बान में ये और को इस जो है ना वो ज़ाहिर करता है, जब 2 फ़िक्रों के मिड में गो आ जाए तो मीन्स कि वो और को ज़ाहिर करता है, ठीक है? उसके बाद अगर हम देखें मेन फंक्शन की बात करें तो गो का मैंने आपको उर्दू मतलब बता दिए। या इसका मतलब एंड होता है या एंड देन होता है या इसका मतलब आल्सो होता है। यहाँ पे ओ नहीं लिखा गया, आल्सो यानी उर्दू करूँ तो और, नेज़ और फिर। तो 3 जो है वो इसके उर्दू मीनिंग है। एक होता है और, एक होता है नेज़, एक होता है और फिर। ये इसके 3 जो हैं वो लफ्ज़ हैं। अब अगर हम इसका इस्तेमाल की बात करें तो ये ग्रामर वर्ब यानी फ़ाइल, ठीक है? ये उसके लिए यूज़ होती है, ठीक है? और एडजेक्टिव सिफ़्त यानी जहाँ पे सिफ़्त बयान की जाती है, तो ये वर्ब और एडजेक्टिव के साथ लगती है ताकि 2 या 2 हालतों, कामों या हक़ाइक़ को आपस में जोड़ा जा सके। मीन्स कि आप कोई 2 हालात बयान कर रहे हैं या 2 कामों की बात कर रहे हैं या कोई हक़ाइक़ बयान कर रहे हैं, तो उन 2 हक़ाइक़ को, उन 2 कामों को, उन 2 हालातों को जोड़ने के लिए गो का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसका हम फर्स्ट रूल देखते हैं, मतलब फर्स्ट मैं इसका यूज़ बता रहा हूँ कि अगर पहले भी एडजेक्टिव आएगा, बाद में भी एडजेक्टिव आएगा, मिड में ओ आएगा। जैसे मैं यहाँ पे 2 सफ़ात को जोड़ने के लिए ये मैंने फ़ॉर्मूला बताया आपको। 2 जुमलों को जोड़ने के लिए, 2 सफ़ात को जोड़ने के लिए मैंने फ़ॉर्मूला बताया कि पहले भी एडजेक्टिव आएगा, फिर मिड में गो आएगा, फिर जो है वो एडजेक्टिव आएगा। इसका जैसे देखिए मैं यहाँ पे एक मिसाल दी है, वो क्या जी खींचा गा ट्रेन। कहता है कि पारे गो तेज़, कहता है पारे तेज़, गोर कहता है कि खोयो बड़ी है। अब यहाँ पे 2 लफ्ज़ का इस्तेमाल किया गया है, 2 बात जुमले थे। पहला मतलब 2 सफ़ात थी। एक सफ़ात ये थी खींचा गा ट्रेन, फारे तेज़, फिर लगाया मैंने गो और, फिर आगे आ गया खेओ, कहता है बड़ी है। मीन्स कि ट्रेन तेज़ और बड़ी है। तो अब यहाँ पे गो आया और, पहले भी एडजेक्टिव था, आगे फिर एडजेक्टिव है। एक सिफ़्त ये बयान की कि ट्रेन बड़ी है, एक सिफ़्त ये बयान की कि ट्रेन तेज़ है। तो 2 बातें की गई हैं। तो पहले भी एडजेक्टिव, बाद में भी एडजेक्टिव आया। दिस इस अगर हम इस साइड पे मैं दूसरी चलता हूँ, दूसरी इसकी एग्ज़ाम्पल की तरफ चलता हूँ। जैसे यहाँ पे अब मौसम गर्म और नमी है। ये मौसम गर्म भी है और इसमें नमी भी है। अब नलशिगा मौसम थोप होता है गर्म, गो और आगे आ गया कि ये जो है वो
आ जाएगा सेपहेयो। सेपहेयो का मतलब नमी है, मीन्स यहाँ पे आप एंड पे देखें कि लफ्ज़ सेपहेयो, सेपहेयो नमी है, ठीक है। थोप गरम गो और सेपहेयो नमी है। दलशी मौसम थोप गरम सिफ्त है, गो और सिप हेयो नमी है कि मौसम गर्म भी है और नमी है। आगे भी एड, पीछे भी एडजेक्टिव, पीछे आगे भी एडजेक्टिव, मिड में गो। अब हम दूसरा इसका यूज की तरफ चलते हैं, वर्ब, ठीक है। वर्ब फिर गो फिर वर्ब, जैसे पहले हमने एग्जांपल की है वो की है एडजेक्टिव फिर गो फिर एडजेक्टिव, इसमें वर्ब गो फिर वर्ब, मतलब वहाँ पे था कि आपने दो सफ़ात को आपस में जोड़ा है, दो एग्जाम्पल, दो अभी जो हमने दो एग्जाम्पल की, यहाँ पे कहते हैं दो कामों को जोड़ने के लिए। जैसे मैं कहूँ फारिल, ठीक है, कहता है कि फारिल खाना, मोक खाना, मोक गो, कहता है कि मैं खाना खाता हूँ, खोंगबू है यो पढ़ाई करता हूँ। अब मिड में गो आया है, गो कनेक्ट कर रहा है, इन दोनों को जोड़ रहा है, दो काम है, खाना खाना भी काम है और पढ़ना भी काम है, मिड में गो आ गया। पहले भी वर्ब आया है, ठीक है, फालदा भी वर्ब होता है, और जो है वो खोंगबू भी, खोंगबू हादा का मतलब भी होता है, ये भी एक वर्ब है। तो खोंगबू हादा और फालदा ये दोनों ही वर्ब है, और दोनों के मिड में गो आया है, ठीक है। तो वर्ब प्लस गो प्लस वर्ब दो कामों को जोड़ रहा है। पहले कहता है फारिल खाना, मोकगो खा रहा है, खाना खा रहा है, गो और खोंगबू है वो पढ़ाई कर रहा है, खाना खा रहा है और पढ़ाई करता हूँ, ठीक है। तो ये खाना खाता हूँ और पढ़ाई करता हूँ। आगे एग्जाम्पल पे चलते हैं, ये भी इसी तरह ही है कि दो कामों का जोड़ रहा है। मैं काम करता हूँ और आराम करता हूँ, जैसे देखिए कहता है इल्हा, इल्हागो काम करता हूँ, फिर आ जाएगा आगे आपके पास, कहता है कि श्वी ओयो आराम करता हूँ, ठीक है। तो अब देखें इल्हा, इल्हा गो काम करना, गो का मतलब हो गया और श्वी, श्वी ओयो आराम करता हूँ। आगे आराम भी काम है और इल्द काम करना पीछे वो भी काम है, दोनों को मिड में गो मिला रहा है दोनों को। तो मैं काम करता हूँ और आराम करता हूँ। अगली एग्जांपल पे चलते हैं, तो नॉन, नॉन प्लस गो प्लस नॉन, मीन्स पहले एडजेक्टिव गो एडजेक्टिव, फिर वर्ब जो है वो गो वर्ब, फिर अब जो आ रहा है वो आ रहा है नॉन गो और नॉन। अब नॉन मिड में, फिर आगे गो आएगा, फिर आगे नॉन आएगा। अब दो मालूमात को जोड़ने के लिए, एडजेक्टिव टू एडजेक्टिव दो सफ़ात को जोड़ने के लिए, वर्ब गो वर्ब दो कामों को जोड़ने के लिए, और गो नॉन दो मालूमातों को जोड़ने। तो जहाँ पे एक मालूमात है कि जी छोनन पाकिस्तान सारमी, मैं क्या हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तानी सारमी आदमी हूँ। फिर आ गया गो मिलाने के लिए, हक सिंह ये हो तालब इलम हूँ, कहता है मैं पाकिस्तानी भी हूँ और तालब, अभी दो इन्फॉर्मेशन, एक इन्फॉर्मेशन ये कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मिड में आ गया और के लिए आ गया गो, आगे आ गया हक सिंह ये हो कि मैं तालब इलम, मैं पाकिस्तानी भी हूँ और तालब इलम भी हूँ। दो इन्फॉर्मेशन को जोड़ने के लिए भी मिड में गो आता है, नॉन प्लस गो प्लस नॉन। आगे यहाँ पे चले तो अगर स्टेम वर्ब, स्टेम मतलब वर्ब की स्टेम देखनी है, ठीक है, मीन्स के खाद है ना, तो दा काट के आप इसमें गो लगा देंगे, ठीक है, खा गो। मुकद है ना, दा काटना है आपने और इसको मुक गो लगा देना है। इस तरह से आपने इसका यूज़ करना है, ठीक है। ये देखिए थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, ठीक है जी। तो यहाँ पे खादा था खागो, मुकदा था मुकगो, खोंगबू हादा था, ठीक है, खोंगबू हादा था खोंगबू हागो। इस तरह से ये गो लग जाता है वर्ब स्टेम के साथ, यानी वर्ब का दा काट के, तो वर्ब स्टेम प्लस गो मतलब वर्ब स्टेम दा काट देना और गास था तो इसको गो में बदलते जाना है। आगे आ जाएगा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव और गो मतलब कोई खूबी, थोपदा गर्म होता है, थोप गो, ठीक है, आगे साथ लग जाएगा। आगे आ जाएगा यफदा, आगे आ जाएगा यफगो। आगे समझ आ रही इस तरह से, ठीक है। तो ये आपने इस तरह से नॉन का अगर स्टेम, नॉन स्टेम आता है ईगो कैसे लगाते हैं, तो सिंग आप देखें हक सिंग ई तालबिलम साथ ईगो, हक सिंग ईगो, ठीक है, उई सा, ठीक है, वही सा डॉक्टर साथ ईगो, ठीक है। तो इस तरह से इसको ईगो लगाते हैं, जब कोई नॉन के साथ लगे तो फिर ईगो लगता है, और जब एडजेक्टिव या वर्ब के साथ लगे तो सिंपल दा काट के आप उसको गो में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद हम चलते हैं इस वाली ग्रामर की तरफ, जो दूसरी हमारी ग्रामर है, ठीक है, उस पे अच्छा एक चीज़ और है, ये यहाँ पे
ये जो ग्रामर है ना, ये एक और इम्पोर्टेंट चीज़ की तरफ इशारा करती है कि बहुत अहम भी बात ये है कि पहले और फिर मीन्स कि पहले और बाद के कामों को जोड़ती है। जैसे पहले काम मैं यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि हा उन दुंग हादा वर्जिश करना, और आगे फिर लिखा है कि श्या वो है सोयो, और शावर लेना, नहाना। तो अब 2 काम आ रहे हैं कि वर्जिश करता हूँ और जो है वो वर्जिश करके नहाता हूँ। अब ये 2 काम आ रहे हैं, शावर लेना और एक वर्जिश करना। तो फिर यानी पहले वर्जिश की, देन फिर शावर लिया, तो 2 काम आ रहे हैं। एक वर्जिश करना भी आ रहा है अंदर, और एक जो है वो हमारे पास से आ रहा है किस चीज़ के लिए, कि नहाना। तो पहले और फिर यानी पहले काम, पहले और बाद के 2 कामों को जोड़ने के लिए भी आप गो का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद इस तरफ चलते हैं, ये जो हमारे पास ग्रामर है, एशी जो है वो होनोरिफिक की ग्रामर है, मीन्स एहतराम वाली ग्रामर है। फ़र्ज़ करें इसके लिए भी, ऐसे में फ़र्ज़ करें कि बाबा खाना खाते हैं, एहतराम से बोल रहा हूँ, खाते हैं। दादा जान अखबार पढ़ते हैं, एहतराम से बोल रहा हूँ। उस्ताद, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आऊँ, उस्ताद स्कूल जाते हैं, एहतराम से बोल रहा हूँ। एंड पे देखें, जाते हैं, पढ़ते हैं, खाते हैं, तो ये सब जो हैं वो एहतराम के लिए, ये जो है वो जब इस तरह के आएँगे, जुमले आएँ, तो उर्दू में अब अगर जितने मैंने 3 फ़िक्रे ऊपर बोले हैं ना, मैं कहता हूँ कि उर्दू में हम इनके लिए इज़्ज़त वाला लहज़ा इस्तेमाल करते हैं। कोरिया में अगर इस तरह के फ़िक्रे बोले जाएँ, तो उसमें हम जो है एशी से इसको ज़ाहिर किया जाता है। जिस तरह हम उर्दू में उस्ताद स्कूल जाते हैं, ताज़ान अखबार पढ़ते हैं, ठीक है? आगे यहाँ पे बाबा जान खाना खाते हैं, जाते हैं, पढ़ते हैं। ये जो सोते हैं, ये जो एंड पे एहतरामन आ रही है ना, सब उर्दू में इनको एहतराम वाले लहजे में इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह कोरियन ज़बान में भी एशी को हम इज़्ज़त वाले जुमलों के एंड पे लगाते हैं, मतलब इज़्ज़त को ज़ाहिर करने के लिए। ये इसको यूज़ कहाँ किया जाता है? ये ग्रामर एडजेक्टिव या वर्ब के साथ जैसे हमने गो वाली ग्रामर पढ़ी है, ये भी एडजेक्टिव और वर्ब के साथ लगती है, ताकि जुमला सब्जेक्ट को काबिल एहतराम शख्स हो। मीन्स जुमले में जो सब्जेक्ट है उसको कहता है सब्जेक्ट को काबिल एहतराम शख्स हो, तो ये ग्रामर वर्ब और एडजेक्टिव के साथ लगती है। अगर जुमले में जो सब्जेक्ट है अगर वो काबिल एहतराम हो, तो उस काबिल एहतराम वाले शख्स जो कि सब्जेक्ट है, उस जुमले में वर्ब और एडजेक्टिव के साथ आप ये एशी यानी इस ग्रामर का इस्तेमाल करते हैं। आगे आ जाएँ, अब ये कब इसका इस्तेमाल करेंगे? जब जुमले में कोई बड़ा, बुज़ुर्ग, उस्ताद, वालिदैन, इज़्ज़त वाला शख्स हो, तो वर्ब को इज़्ज़त दी जाती है। मीन्स अगर जुमले में जो सब्जेक्ट है वो कोई बड़ा हो, बुज़ुर्ग हो, उस्ताद हो, वालिदैन हो या इज़्ज़त वाला कोई शख्स हो, तो वर्ब को भी इज़्ज़त दी जाती है। ग्रुप में फ़िक्रे में आने वाला जो वर्ब होगा उसको भी फिर इज़्ज़त दी जाएगी। अगर इसका सब्जेक्ट इनमें से कोई होगा, कोई बड़ा, कोई बुज़ुर्ग, उस्ताद, वालिदैन या इज़्ज़त वाला शख्स हो, तो वर्ब को इज़्ज़त दी जाएगी। जैसे मैं सिंपल एंड पे कह रहा था ना, पढ़ते हैं, खाते हैं, सोते हैं, जाते हैं, तो बेसिकली हम इसको किस तरह से इनके साथ ग्रामर लगाते हैं, फिर बड़ी एग्जांपल बाद में देखते हैं। अब वर्ब स्टेम देख लें, इक़दा, इसका जब आप दा काट दें, तो पीछे आपने देखना है कि ये पीछे नीचे पश्चिम है, कॉन्सोनेंट है। अगर नीचे पश्चिम है, तो आप साथ ये ग्रामर सेम इसी तरह ऐड कर देंगे, ईशी, ठीक है? ईशी, ईशी लगा देंगे, ठीक है? अब पश्चिम इसके नीचे है, रियल भी है, गियोग भी है, पश्चिम है, दा काटा, डायरेक्ट ही आपने पीछे देखो साथ क्या लगा दिया है, साथ ही आपने इक जो था वो पहले वाला ही था, दा काट के आपने इसकी जगह पे ये लगा दिए, ईशी लगा दिया। अब जब आप इसको साथ जब शी जो है, इसके साथ जब आप ग्रामर लगा देते हैं, ठीक है, ओयो वाली, ठीक है, ओयो वाली ग्रामर लगाते हैं, तो ये जो ई है, ये चला जाता है ए वाले वाउल में, तो ये से बन जाता है। ये कल भी लाइव क्लास में बता रहा था, ये बन जाएगा सेयो, ठीक है? तो वैसे ये इस तरह से भी लिखा जाता है, ठीक है? इल्गे सेयो, ठीक है? अब ये इल्गे सेयो कैसे बना है, मैंने बता दिया है कि अगर आप पहले इसको इस तरह से लिखेंगे, फिर आपने एशी के साथ जब आपने ओयो ग्रामर ऐड करेंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगी सेयो में। तो ये बात जो है वो अच्छे तरीके से याद कर लें कि वैसे ये जो ग्रामर है, यहाँ पे ये देखें ना, अब ये इस तरह से लगे, जब आपने इसका दा काट दिया,
अब ये सिंपल रह गया इस तरह से, ये चीज़ रह गई है। साथ आप ये जो ग्रामर हम पढ़ रहे हैं इसको आप लगा, ये एक ही रहेगा, आप साथ इसके जो है ना वो इस तरह से ग्रामर लगा दें, साथ आप शे लगा दें, ठीक है। तो आगे आ जाएगा इल्गेशी, इल्गेशी बनेगा। और जब ये इस इल्गिशी के साथ जब आप इस इल ठीक है, इल्गेशी के साथ जब आप ऐड करेंगे ओयो ग्रामर को इस तरह से, जब आप ओयो को ऐड कर देंगे तो होगा क्या कि ये ओयो और ये जब आपस में मिलेंगे ना, ये ओयो और ये जो आपके पास शी है तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएंगे से यो में। तो बस इसको याद रख लें कि सेयो में ये जाता है, ऐसे भी लिखें तो ठीक है, लेकिन सेयो में जो है ये जाना ज़रूरी इसलिए है कि वो शॉर्ट हो जाता है। आपके सामने पहले ये कदा था, दा मैंने काटा, इस तरह के साथ डायरेक्ट ग्रामर लगा दी वर्ब के साथ इशी, इशी को मैंने कन्वर्ट कर दिया सेयो में। ये बात मैंने आपको पढ़ाई है। पहले था पढ़ता, एक था पढ़ना, जब हम साथ ही ग्रामर लगा, अब ये एहतराम वाली बन गई है, पढ़ते हैं। आगे चलें तो वर्ब स्टेम यहाँ पे अगर देखें तो ये वही, अब यहाँ पे नीचे देखें पश्चिम नहीं है, डायरेक्ट ही खाद है, ठीक है। अगर नीचे पश्चिम ना होगी तो फिर सिंपल आप शी का इस्तेमाल करेंगे। अगर पीछे जो है वो पश्चिम, अगर पीछे जो है वो पश्चिम होगी तो फिर तो डेफिनेटली आप ये चीज़ लगाएंगे, ठीक है। और अगर नीचे जो है वो पश्चिम नहीं होगी, जैसे यहाँ पे पश्चिम नहीं है, सिंपल इसकी वो आ पे एंड खा दा काट दें तो एंडिंग इसकी किस पे हो रही है, आ पे हो रही है ना, आ वाले वाउल पे, तो ये वाउल होगा पीछे। अगर पीछे जो है वो कॉन्सोनेंट हो तो फिर आप ये ग्रामर यूज़ करेंगे, नीचे पश्चिम हो, अगर ना हो तो फिर सिंपल आप ईशी इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे देखें पश्चिम नहीं है, खादा फोदा के नीचे पश्चिम नहीं है, तो आप खाशी फोदा दा काट दें, साथ फोशी, ठीक है। और फिर ये शी को हो या ये ए शी हो, इसको आप बदल देते हैं से में, ये और यहाँ पे भी देखो आपने सेम है, यहाँ पे भी सेम है, ऊपर भी सेम है, साथ आप यो लगा देंगे से यो, ठीक है। चाहे पीछे पश्चिम हो या ना हो, अगर पश्चिम होगी तो हम ये लगाएंगे, ठीक है, ये एशी लगाएंगे, और अगर पश्चिम ना हो तो हम ये लगाएंगे। मगर आगे जाके लगा के डायरेक्ट ये जब कन्वर्ट होंगी तो फिर ये दोनों ही जो है वो सेयो में ही कन्वर्ट होंगी, शॉर्ट फॉर्म इनकी सेयो है। ओके जी। तो ये खादा, पहले देखें दा काटा तो खाशी में गया, खाशी जो है आप किस्म चला गया, जब ओयो साथ ग्रामर लगी, ये ओयो ग्रामर लगी, तो ये ओयो और ये शी आपस में मिल के खासेओ में चले गए। फो देखना था, फोशी था, बनना था फोशी, ठीक है, फो शी से में चला गया, फोसेओ देखते हैं, खासेओ जाते हैं, फोसेओ देखते हैं, ठीक है, इस तरह से। बाकी यहाँ पे मैं जो बुक वाली एग्जांपल है, अब यहाँ पे देखें ओमनी केसो, ओमनी केसो, केसो एहतराम के साथ लगता है साहिबा के लिए। जैसे मैं कहूँ ओमनी केसो अम्मी साहबा या अम्मी जान, इमशी गिल गज़ा, कहता है मन दिल दा, अब ये लफ्ज़ था इस तरह से आना था, मंदिल, ये लफ्ज़ था, ठीक है, मंदे, मंदा बनाना। अब आगे इसके चूँकि नीचे अगर आप देखें तो इसके नीचे वाउल एंडिंग हो रही है, तो हम इसके साथ शी लगाएंगे, ठीक है। क्या लगाएंगे, इसके साथ हम शी लगाएंगे, ठीक है। और जब इसके साथ ग्रामर को हम कोई किसी ग्रामर को साथ ऐड कर देंगे, ग्रामर यहाँ पे उन्होंने ऐड की है इमनी का वाली, नीचे बी और पी ए वाली, ये वाली ग्रामर उन्होंने यूज़ की है, ठीक है, ये ग्रामर यूज़ की है। तो ये जो शी है इसके नीचे ये बी ओप लग जाएगा और निदा जो है वो इसके आगे लग जाएगा, इस तरह से ये बन जाएगा जैसे कि यहाँ पे बन गया है, ठीक है। मंदे वही आ गया, शी साथ आया, नीचे बी ओप आ गया, आगे निदा लग गया, ठीक है। मन ये बन जाएगा मंद शिमनिदा, ठीक है। कहता मंद शमनीदा, अब मंद शमनीदा तो बनाना, कहता वालदा साहबा खाना बनाती हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि मंदे दी रियल के नीचे, मंदे के नीचे लेटा वावल था, इधर आपके सामने आपने यहाँ पे देख लिया कि यहाँ कौन सा वावल था, एंडिंग कहाँ पे हो रही थी,
ए वाले वोवल पे रियल अपना दिगत के नीचे, इस वजह से हमने साथ शी लगाया, साथ ये फिर ये वाली ग्रामर लगाई है बीओप और निदा वाली। तो बीओप तो फिर ज़ाहिर सी बात शी के नीचे आ जाएगा, निदा साथ वैसे लग जाएगा। तो इस तरह से ये वाला भी एग्जाम्पल हो गई। एक और एग्जाम्पल दी हुई है बुक के ऊपर, ये देख लें। कहता है हराबो जी केसो, हराबो जी केसो कहता है अब्बू जी हराबू जी दादा, सॉरी हराबू जी केसो दादा साहब छिनमुनिल अखबार इल्गिश शिमनी इल्गिश, हाँ द इल्गिश शिमनीदा पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आप ग्रामर देखें तो यहाँ पे इल आया है, नीचे रियल कॉन्सोनेंट है, साथ फिर ये वाली ग्रामर आनी है, ठीक है। चूंकि नीचे इस एग्जाम्पल में अगर आप देखें, इस एग्जाम्पल में जो हमें दी गई है वो दी गई है इल, इल साथ था दा। अब दा तो आपने काट दिया, साथ आपने लगा दिया इल वैसे का वैसे ही, और साथ आपने इसके अब ग्रामर कौन सी लगनी है, इशी वाली, ये वाली ग्रामर लगनी है। और जब आप इसके नीचे ये वाली ग्रामर यूज़ करोगे बी अप नी और दा, तो आप इसको जब आप इकट्ठा करेंगे तो ये हमारे पास कौन सी जो है वो ग्रामर बनेगी, ये मैं इधर लिख रहा हूँ, इकट्ठा करके बन जाएगी एक, आ गई ये ऐसे ही और इस तरह, ठीक है। और ये नीचे इसके नीचे आ जाएगा बी अप, ये नीचे ये चीज़ बी अप आ जाएगा और आगे निदा आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखें आपके पास ये वाली चीज़ जो है, ये इल मैंने दा काटा, साथ ये नीचे पश्चिम था, मैंने ये वाली ग्रामर साथ लगाई, इसको लगा के ये साथ लग गई। अब इसके साथ मैंने ये बिमनीदा वाली ग्रामर लगानी है, तो ये हमारे पास इस तरह से इकट्ठा हो जाएगा। जो ये बी ओ लैदा था वो इस शी के नीचे आ गया, निदा वैसे का वैसे तो बन गया इल गे शिमनीदा, इल्गे शिमनीदा, इल्गे शिमनीदा आ गया, ठीक है। तो इस तरह से ये वाली ग्रामर कन्वर्ट होती है। अगर नीचे पश्चिम हो तो फिर ये आप लगाते हैं, अगर नीचे पश्चिम ना हो फिर ये लगाते हैं। तो ये ग्रामर आपने दोनों ही सेयो में कन्वर्ट होती हैं। और अगर अगर तो आयो वाली ओयो वाली ग्रामर लगे तो फिर सेयो में जाती हैं, और अगर साथ इमनी का और इमनी दा वाली ग्रामर लगे तो फिर वो नीचे बीओ पा जाता है और निदा आगे लग जाता है, शीख नीचे बीओ पा जाता है और अगली तरफ निदा लग जाता है। तो ये आपकी ग्रामर थी जी। तो ये भी देखा आपने, एंड पे एहतराम आया, अखबार पढ़ते हैं तो बताया कि एंड पे एशिमनीदा लगते हैं। ओके जी, कोई सवाल होगा तो लाइव क्लास में पूछ लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।